वंदे मातरम दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टाइटल है जुड़वा बच्चे, जो एक साइंस का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, जुड़वा बच्चे आपने नाम तो सुना ही होगा जुड़वा बच्चों का। उनमें क्या होता है दोस्तों, जैसे जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, एक ही दंपति के एक साथ एक लड़का या एक लड़की या दोनों लड़के या दोनों लड़कियां एक साथ एक ही दंपति के गर्भाशय से जन्म लेते हैं, वह बच्चे कहलाते हैं जुड़वा बच्चे यानी ट्वाइंस। जी हाँ दोस्तों, ट्वाइंस। तो आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार जैसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी जो शक्ल होती है वह एक दूसरे से मिलती जुलती या बिल्कुल एक समान होती है, और कई बार ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं जो अलग अलग शक्ल के दिखाई देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक। एक होता है डाइजाइगोटिक। दोस्तों जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वह तो एक समान दिखाई देते हैं, शक्ल, और इनकी जो शक्ल होती है वह अलग अलग होती है, अलग अलग। जी हाँ दोस्तों, जैसे जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वह एक समान यानी एक ही शक्ल के होते हैं, और जो डाइजाइगोटिक होते हैं वह अलग अलग शक्ल के होते हैं। दोस्तों किस प्रकार मोनोजाइगोटिक बच्चे जन्म लेते हैं और किस प्रकार डाइजाइगोटिक बच्चे जन्म लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जैसे यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोस्तों। ये इधर ओवेरीज होते हैं, ये ओवेरी, यहाँ से दोस्तों एक ट्यूब निकलती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी प्रकार इधर भी ये इसके जाली समान संरचना होती है दोस्तों। इसमें क्या होते हैं, जो ओवम होते हैं वह आगे जाते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब से स्पर्म ओवम के पास आते हैं। ये यहाँ से खुली हुई होती है। ये तो दोस्तों माता का यूट्रस होता है, यूट्रस। ये जो होते हैं वो होते हैं ओवेरी, ओवेरी। और यह जो दोनों ट्यूब है वो होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे जैसे यहाँ से एग रिप्रोड्यूस होते हैं, यह एग या इनको ओवम बोल सकते हैं, ओवम। तो दोस्तों यह गर्भाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, ये गर्भाशय। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं पहले मोनोजाइगोटिक टाइप की, मोनोजाइगोटिक टाइप। इसमें
जैसे यहाँ वेजाइना होती है, ये आगे तक दोस्तों, ये वेजाइना होती है। वेजाइना, यहाँ से स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं। ये स्पर्म दोस्तों, जो पुरुष का लगभग 10 मिलीलीटर वीर्य होता है, उसमें 10 से 20 लाख स्पर्म होते हैं। यानी स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पर्म और कुछ स्पर्म इस सीधे चले जाते हैं, और कुछ स्पर्म इधर वाले ओवरी की तरफ जाते हैं। दोस्तों, महिलाओं में, वुमन में क्या होता है, जैसे ये दोनों ओवेरी एक साथ काम नहीं करते। यानी जैसे अगर यह ओवेरी ओवम रिप्रोड्यूस करेगा या अंडे उत्पन्न करेगा, तो यह ओवेरी उस वक्त उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे जनवरी में इस ओवेरी ने ओवम रिप्रोड्यूस किए, तो फरवरी में ये ओवेरी एग रिप्रोड्यूस करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोनोजाइगोटिक की। यानी ये इस ओवेरी क्या करता है, एग रिप्रोड्यूस करता है। तो अपन पहला टाइप मोनोजाइगोटिक देखते हैं। मोनोजाइगोटिक, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे यह है एग, यहाँ इसको जूम कर रहा हूं, तो जैसे ही इसके अंदर एक स्पर्म इंटर होता है, यानी इसमें केवल और केवल एक ओवम और एक स्पर्म दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। इनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इनसे क्या होता है दोस्तों, एम्ब्रियो डेवलप होता है। जो ये एग होता है, एग इनमें क्या होता है, स्पर्म इंसर्ट होता है। स्पर्म के इंसर्ट होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब जो एम्ब्रियो बनेगा दोस्तों, उसके अंदर अपने आप डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद यहाँ पे 2 एम्ब्रियो एक साथ तैयार हो जाते हैं, और यह बाद में आगे चलकर, यानी 2 एम्ब्रियो एक साथ तैयार हो गए। मोनोजाइगोटिक की बात करें दोस्तों, मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, एक ओवम होगा, एक स्पर्म होगा, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस ओवम में 2 एम्ब्रियो एक साथ डेवलप होंगे, डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन होने के बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है दोस्तों, ध्यान रखना, ओवम में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होने के कारण यह यहाँ से आगे नहीं चल पाते। लेकिन स्पर्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और हमने पढ़ा है कि पुरुष के 10 ml वीर्य में लगभग 10 ml वीर्य में 10 to 20 लाख स्पर्म होते हैं, जो लगभग पूरे के पूरे यूट्रस में फैल जाते हैं। यानी कुछ स्पर्म इस ओवेरी की तरफ जाते हैं, कुछ स्पर्म उस ओवेरी की तरफ जाते हैं, और कुछ स्पर्म सामने गर्भाशय की दीवार की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह संपन्न हो जाती है, उसके बाद ये ओवेरी यहाँ से यहाँ आता है। जो ये ओवेरी था वो यहाँ आएगा और यहाँ गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाएगा।
इसमें 2 एम्ब्रियो एक साथ डेवलप हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे यह क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पे माता के गर्भाशय में रोपित हो जाएंगे। और अब ये यहाँ प्लेसेंटा द्वारा जुड़ जाएंगे। ये जो प्लेसेंटा है इसके द्वारा जुड़ जाएंगे, यानी जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में हर क्रिया प्लेसेंटा द्वारा करता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही वह जुड़ा रहता है, जिसे हिंदी में नाल भी बोलते हैं। तो यह अपनी जो प्लेसेंटा है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे। और अब ये जो बच्चे धीरे धीरे क्या होंगे, डेवलप होंगे। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वह कौन से होंगे, मोनोजाइगोटिक, यानी एक समान शक्ल के। इसमें क्या होता है दोस्तों, इनके जो जेंडर होते हैं वह भी सेम होते हैं। जेंडर सेम का मतलब है दोस्तों, अगर दोनों की शक्लें समान है और मोनोजाइगोटिक है तो वह अगर लड़का है, एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का होगा। और अगर पहला जैसे लड़की है तो दूसरा भी लड़की ही होगी, यानी दोनों के जेंडर एक समान होते हैं। दोस्तों मैं वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक में एक स्पर्म और एक ओवम फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद कुछ कारणों के कारण जो ओवेरी है ना निषेचित होता है, वह क्या होता है, डिवीजन होता है। उसके अंदर डिवीजन होने के बाद 2 एम्ब्रियो तैयार होते हैं। 2 एम्ब्रियो तैयार होने के बाद वह माता के गर्भाशय में रोपित हो जाते हैं और अपनी प्लेसेंटा शेयर करते हैं। उसके बाद जो बच्चे जन्म देते हैं वह क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है दोस्तों, जेंडर एक समान होते हैं, शक्लें एक समान दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप डाइजाइगोटिक की। जो सेकंड टाइप है डाइजाइगोटिक, इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे यह एक स्पर्म और एक एग तो होगा ही। डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसमें दोस्तों 2 ओवम होंगे और 2 ही स्पर्म होंगे। यानी दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे जो ओवेरी होता है उससे एग निकलते हैं और 2 एग एक साथ निषेचित हो जाते हैं। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, कई बार 2 एग एक साथ निषेचित हो जाते हैं। जैसे ही ये स्पर्म क्या होते हैं, एग तक पहुंचते हैं, बाकी जो एग्स होते हैं वह क्या होते हैं, खराब होकर नष्ट हो जाते हैं और वेजाइना द्वारा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक साथ 2 एग के अंदर स्पर्म इंसर्ट हो जाते हैं। अब यह क्या होंगे, इससे भी जाइगोट बनेगा और इससे भी जाइगोट बनेगा। दोस्तों जो स्पर्म और ओवम होता है उसके जो मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। अब ये युग्मनज क्या करता है, आगे चलकर एम्ब्रियो डेवलप करता है, यानी भ्रूण का निर्माण करेगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 2 भ्रूण तैयार हो रहे हैं और यह दोनों भ्रूण क्या होंगे, यहाँ आके माता के गर्भाशय में रोपित हो जाएंगे और दोनों के दोनों अलग अलग प्लेसेंटाओं द्वारा जुड़े होंगे। यानी यहाँ पे जो होगा वो एक इस तरफ अटैच होगा और एक इस तरफ अटैच होगा और दोनों की प्लेसेंटाएं अलग अलग होगी। यहाँ से इस प्रकार अब धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होगा और जो बच्चे जन्म लेंगे वो क्या होंगे, डाइजाइगोटिक या शक्ल के होंगे और उनके जेंडर भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, अलग अलग हो सकते हैं।
क्यों हो सकते हैं दोस्तों? क्योंकि हमने पहले जो प्रकार था मोनोजाइगोटिक उसमें देखा था कि केवल एक स्पर्म और एक एग, यानी केवल एक एग और एक स्पर्म था। यानी एक स्पर्म और एक एग होने के कारण क्या था, जो जेंडर था वह सेम था। क्योंकि दोस्तों जेंडर डिपेंड करता है मेल पे। मेल के अंदर क्या होता है, और एक्स और वाई दो, और मादा के अंदर केवल और केवल एक्स एक्स ही होते हैं। यानी यह दोस्तों गुणसूत्र होते हैं, जो मेल के अंदर तो एक्स वाई होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जैसे जो स्पर्म था वह एक ही था, तो अगर मान लीजिए कि एक्स वाला स्पर्म आया तो जो संतान ने पैदा होगी वह क्या होगी, लड़की होगी। और अगर मान लीजिए कि वाई वाला स्पर्म इस एग से फर्टिलाइज होगा तो एक्स वाई का मतलब होगा दोस्तों लड़का पैदा होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जो जेंडर है वह सेम होता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि एक्स स्पर्म इसके अंदर इंसर्ट हुआ है तो जो ट्वाइंस पैदा होंगे वह क्या होंगे, लड़कियां होंगी, दो लड़कियां पैदा होगी। और अगर वाई स्पर्म इसके अंदर इंसर्ट हुआ है तो जो ट्वाइंस होगा वह क्या होगा, लड़का होगा, यानी दो लड़के एक साथ पैदा होंगे। और इसमें दोस्तों क्या है, जैसे अलग अलग स्पर्म इंसर्ट हो रहे हैं तो ये एक्स स्पर्म भी हो सकता है और ये वाई स्पर्म भी हो सकता है। और महिला में क्या होता है, हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। तो यहाँ पे तो क्या होगा, इस स्थिति में तो एक लड़की, इधर लड़की, और इस स्थिति में लड़का, यानी एक लड़का और एक लड़की जन्म लेंगे। और अगर मान लीजिए यह जो है यह भी एक्स हो, और तो यहाँ पे दोनों लड़कियां भी हो सकती है। तो यह तो है बात दोस्तों इनके टाइप्स की, यानी टू टाइप्स के होते हैं ट्वाइंस, एक तो होते हैं मोनोजाइगोटिक, एक डाइजाइगोटिक, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर दोस्तों आपके कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इनकी संभावनाएं, यानी जो ट्वाइंस होते हैं वह कब पैदा होते हैं। दोस्तों जिन दंपतियों की उम्र, हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो ट्वाइंस बच्चे हैं वह पैदा होने की संभावनाएं कब बढ़ जाती है। जिन दंपतियों की उम्र दोस्तों ज़्यादा हो जाती है उनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं FSH हार्मोन, यानी FSH हार्मोन, FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है दोस्तों, जो क्या होता है, कम होने लगता है। कम होने के कारण जो एग होते हैं वो कम बनते हैं, और कम बनने के कारण क्या होता है दोस्तों, कई बार जो एग होता है उसमें जो ना जाइगोट होता है वह क्या होता है, दो बन जाता है, डिवीजन हो जाता है जाइगोट के अंदर, और दो एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं एक जाइगोट से। तो और कई बार क्या होता है, जैसे दो एग बने हुए होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो दो स्पर्म इंसर्ट होकर अलग अलग ट्वाइंस बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं दोस्तों मोनोजाइगोटिक ट्विंस की होती है, जो ज़्यादा उम्रदराज महिलाएं होती है। अगर मान लीजिए दूसरा कारण है कि अगर किसी दंपति या किसी महिला की जो बॉडी मास इंडेक्स है, यानी BMI दोस्तों, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, वह अगर 30 के आसपास है, यानी बॉडी मास इंडेक्स में जो होता है वह अपने लंबाई और भार का अनुपात होता है। अगर किसी महिला का 30 से अधिक BMI है तो उनके जुड़वा बच्चे पैदा होने की जो संभावनाएं हैं वह बढ़ जाती है। अगर किसी महिला की हाइट अधिक होती है, यानी लंबाई अधिक होती है, और उनका BMI 30 से अधिक होता है तो भी उनके अंदर जो जुड़वा बच्चे हैं वह पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। या जैसे दोस्तों IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है दोस्तों IVF, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं पात्र निषेचन क्रिया। यानी अगर कोई महिला या पुरुष जो सक्षम नहीं होते हैं बच्चे पैदा करने में, या कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, तो उनमें क्या होता है, IVF यानी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक स्पर्म और जो ओवम होता है उनकी फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह करवाई जाती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवाने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में जाइगोट तैयार करके जो यूट्रस होता है उसमें
रोपित कर दिया जाता है और फिर वह नॉर्मल बच्चों की तरह जन्म लेता है। उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी और वह होता है आईवीएफ क्रिया के द्वारा। तो जो महिलाएं आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेती है या आईवीएफ क्रिया द्वारा बच्चे को जन्म देती है, उनके अंदर भी ट्वाइंस होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। या कोई प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट चल रहा हो, यानी अगर मान लीजिए कि ना पहले कोई समस्या थी जिस कारण बच्चा नहीं हो पा रहा था और अब वह क्या कर रही है, ट्रीटमेंट ले रही है और ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्हें उनके संतान प्राप्ति होती है, तो उसमें भी ट्वाइंस बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। या दोस्तों जो कोई महिला होती है वह अपने पहले बच्चे को स्तनपान करा रही होती है और उस दौरान वह क्या करती है, गर्भ धारण करती है, तो जो ट्वाइंस बच्चे होते हैं वह होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों आज की जो यह अपनी क्लास थी वह यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट और अलग अलग क्लासें डेली हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर कक्षा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।